नमस्कार, मैं रवि डिज़ायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है हम उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस की जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी केसेस है, किस प्रकार से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, वो सभी हमने हमारे प्लेलिस्ट में यहाँ पे डिस्कस किए हैं। उस सारे लेक्चर्स की लिंक यानी कि प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके पूरा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म वहाँ पे से पढ़ सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये जो है कोई अलग सी नई बात नहीं है, हमने जो भी पढ़ा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे उससे रिवर्स में अप्लाई करना है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा ही है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या इनवर्स। सो देखते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। इससे पहले आपको जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो भी है वो पता होना चाहिए कि क्या है, क्या उसके फॉर्मूला है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, क्या है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्या है मल्टीप्लिकेशन बाय टी या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उसके साथ साथ डेरिवेटिव्स हो तो उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पीरियोडिक फंक्शन हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन या फिर यूनिट इम्पल्स फंक्शन हो तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। साथ साथ हमने यूनिट स्टेप फंक्शन या फिर हेविसाइड्स फंक्शन जो होते हैं उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। उन सभी जो भी है कंटेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो उसका हमारा ये पूरा प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो वहाँ से जाके एक से एक वीडियो लेक्चर जो है वो देखिए, उसके जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके जो भी डाउट्स है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज जो है वो हम बात करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। सो जैसे हमने देखा था कि मान लीजिए कि आपका कोई फंक्शन हो, सपोज जैसे हम बात करते हैं कि इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी था तो वो क्या था, एफ एस था, ठीक है। यानी कि हमारे पास फंक्शन था टी में जिसको हम लाप्लास ऑपरेटर अप्लाई करते थे तो वो फंक्शन किस में रिप्लेस हो जाता था, एस में, ठीक है। तो ये था कि ये जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा होता था। इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि मैं यहाँ पे ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज एफ एस, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज एफ एस, ठीक है। तो जो कोई फॉर्मूला अप्लाई करके हमारे पास जो भी फंक्शंस आता है एफ टी के बेसिस पे वो होता था हमारा एफ एस। सो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज एफ एस। सो यहाँ पे जो है एफ टी इज इनवर्स, एफ टी इज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे देखा कि टी का जो फंक्शन था उसमें अगर हम एल से अगर ऑपरेट करें तो वो फंक्शन एस में कन्वर्ट हो जाता था। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास फंक्शन एस में होगा, आपको जो है वो लाप्लास इन्वर्स हो तो उसको हम ऐसे एल इन्वर्स से डिनोट करते हैं, एल टू द पावर -1। तो वो जो फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टी में। तो यही है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमने जो भी फॉर्मूला अटेंड किए थे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, वहाँ पे सारे के सारे फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे इन्वर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में देखेंगे। तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी सब कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पड़ा, वही चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख ले अच्छे से। जो लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो if Laplace transformation of ft is f of s, then ft is called inverse Laplace transform of ft, ठीक है। तो ये जो है वो डेफिनेशन है, उसे जैसे डिनोट किया जाए तो हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज एफ एस। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एफ ऑफ टी है, दोनों तरफ अगर मैं एल इनवर्स अप्लाई करूँ तो मेरे पास आएगा ये एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। तो ये जो फंक्शन है उसको क्या बोलेंगे हम, लाप्लास इनवर्स, या फिर एल इनवर्स जो है उसको बोलते हैं इज, एल इनवर्स इज कॉल्ड द इनवर्स लाप्लास
ट्रांसफॉर्म. सो L इनवर्स इज कॉल्ड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिंपल फंक्शन जो है वो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम किसका फाइंड करेंगे. जैसे हम देखते थे कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो फाइंड करना था तो उसमें हमें क्या दिया था, फंक्शन दिया जाता था किसके फॉर्म में, एफ ऑफ टी के फॉर्म में. ठीक है, एफ ऑफ टी के फॉर्म में फंक्शन होता था. कुछ भी फंक्शन हो सकता है. जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है 1/t. ठीक है, 1/t का फंक्शन था. तो अगर मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी फाइंड करना है तो वो क्या होगा, हम जानते हैं यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/t जो है सॉरी यहाँ पे देखिए. चलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको एफ टी इक्वल टू 1 दिया जाता है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी जो है वो क्या होगा, वो हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज 1/n है. तो ये क्या है आपके पास, एफ एस है. अब देखा जाए जो ये सिम्बल्स है एफ टी इक्वल टू एन इनवर्स एफ एस. सो मैं यहाँ से अगर एफ टी इक्वल टू करूँ सो दैट इज एल इनवर्स ऑफ 1/s. तो एफ टी क्या है यहाँ पे 1 है. दिस इज द एल इनवर्स ऑफ 1/s. तो यही आपकी प्रोसीजर होगी. ठीक है, तो आपको क्या दिया होगा, एफ एस में फंक्शन दिया होगा और आपको फाइंड करना है जो फॉर्मूला है हमारे पास उसको भी उल्टे या फिर रिवर्स में अप्लाई करना है कि ये जो फंक्शन है वो किस फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि आपको अब यहाँ पे एफ एस दिया होगा तो आपको फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये हो सकता है. और उसी के लिए जो ये प्रॉपर्टी है उसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं और वो है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो ये फंक्शन फाइंड करने का टास्क हमारे रहेगा किस टॉपिक में, यही इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाले इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाले टॉपिक्स में. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कुछ जो हमने फॉर्मूले ऑब्टेन किए थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में उसी से यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा, डिस्कस करूँगा एग्जाम्पल को. इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल की ओर फोकस ना करते हुए सिर्फ समझेंगे कि भाई इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं किसी फंक्शंस का. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आपके पास फंक्शन है 1/s टू द पावर n. तो इसका ये तो क्या है आपके पास f ऑफ s है. तो ये जो फंक्शन है इसके लिए एफ टी क्या आएगा ये हमें फाइंड करना है. सो s टू द पावर n है. तो देखा जाए तो ये जो फंक्शन है मैं यहाँ पे आपको दिलाऊँ कि भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t पावर n था वो क्या होता था, वो होता था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t पावर n. तो वो होता था n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n+1 व्हेन n इज इंटीजर. ठीक है, तो यहाँ पे उस तरह का केस था. इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें ये जो फंक्शंस है तो यहाँ पे जो n फैक्टोरियल जो है वो क्या है, एक नंबर्स है, इंटीजर या फिर कांस्टेंट बोल सकते हैं. ठीक है, तो वो तो लिनियरिटी की प्रॉपर्टी होल्ड करता है. तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 1/n फैक्टोरियल इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t पावर n दैट इज इक्वल टू s टू द पावर n+1. हमारे पास यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे क्या है sn है. तो ये जो फंक्शन है उसके लिए f ऑफ t क्या होगा आपका, देखिए अगर s टू द पावर n+1 होता तो यहाँ पे n है, यहाँ पे n फैक्टोरियल है. तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा t टू द पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल वेयर n इज इंटीजर. ठीक है, यहाँ पे इस तरह से होगा. तो ये आपका था फर्स्ट फॉर्मूला. ठीक है, ये जो है वो है आपका फर्स्ट फार्मूला. जो सेकंड फार्मूला चलिए कि आपको अगर पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s-a. ठीक है, मान लीजिए कि आपको जो दिया है फंक्शन वो है कुछ s-a. ये आपका क्या है f ऑफ s. अब हम यहाँ पे जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e पावर at दैट इज 1/s-a. ठीक है, तो यही फंक्शन है. तो आपका यहाँ पे एफ टी क्या होगा, f ऑफ t मेरा हो जाएगा e पावर at. ठीक है, नाउ यहाँ पे एक बात और, चलिए हमारे पास यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपके पास है f ऑफ s इक्वल टू 1/s-a टू द पावर n. तो इसके लिए आपके पास एफ टी क्या होगा, देखिए अगर मेरे पास s-a टू द पावर n होता तो मैंने जो अभी एग्जांपल यहाँ से जो किया है वही करता. पर मेरे पास क्या है s-a, यानी कि अगर मैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की यूज़ करूँ, जो हमारे पास थी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, उसमें क्या था अगर e पावर at इंटू एफ ऑफ टी कुछ फंक्शन हो, अगर मैं उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करूँ
तो वो होता था एफ ऑफ एस माइनस ए, यानी कि हम पहले जो एफ टी है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते थे और उसको एफ ऑफ एस माइनस ए से रिप्लेस करते थे। तो यहाँ पे जो देखा जाए तो फंक्शन तो वो है हमारा एस टू द पावर एन, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो मुझे पता है क्या है कि भाई टी टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस टू द पावर वन अपॉन एस टू द पावर एन उसका होता है टी पावर एन माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल ये होता है। पर यहाँ पे ये जो फंक्शन है उसको एस माइनस ए से रिप्लेस किया है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ई पावर ए टी के फॉर्म में होना चाहिए। तो यही क्या है हमारे पास एफ टी है, तो एफ टी आपका हुआ ई पावर ए टी इंटू टी पावर एन माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, सॉरी यहाँ पे होगा एन फैक्टोरियल। तो यही जो हमने अभी फॉर्मूला जो डिस्कस किया है यहाँ से टी टू द पावर, सॉरी ये जो है यहाँ पे टी टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल आएगा, सॉरी। तो मेरा यहाँ पे एन प्लस वन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल तो एन फैक्टोरियल तो यहाँ पे तो जो है हमारे पास क्या आएगा n माइनस वन फैक्टोरियल ही रहेगा। ठीक, सो ये जो फॉर्मूला अभी हमने यूज़ किया था उसी फॉर्मूले से हमने यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो ऑब्टेन किया है, दैट इज इफ़ आई हैव एस टू द पावर वन अपॉन एस टू द पावर एन जो है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे क्या होता है एन टी टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। सो ये जो है वो है एन माइनस वन फैक्टोरियल। सो हियर हमारे पास ये होगा, सो टी टू द पावर एन माइनस वन और ये हो जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल। नाउ अगर एक और बात करें जो भी हमने अभी तक पढ़ा है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में उसका हम रिवाइज भी कर रहे हैं, मतलब उसका एक छोटा सा रिवीजन भी कर रहे हैं, और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है उसके फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन होते हैं वो भी हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, सो मान लीजिए कि अगर आपको दिया जाए फंक्शन जो है एफ ऑफ एस इक्वल टू वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो इसके लिए जो है वो हमारा एफ टी क्या होगा। तो हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो है वो फॉर्मूला है किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी हो तो आपका फॉर्मूला होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पर यहाँ पे क्या है वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो हमारा ये जो ए है उसको मैं यहाँ पे ले आऊँ, सो वन अपॉन ए इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी दैट इज वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर है वो लिनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी अपॉन ए इज दिस। तो हमारा एफ टी जो है इस केस में हमारे पास होगा साइन ए टी अपॉन ए। ठीक है, तो ये होगा। नाउ जो फोर्थ फार्मूला जो सॉरी यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ फार्मूला जो है वो देखते हैं। फिफ्थ फार्मूला जो है हमारे पास है वो है वन अपॉन एफ ऑफ एस इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे जो साइन का फॉर्मूला देखा है तो उसी तरह से अगर हम देखें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ए टी का फॉर्मूला होता था एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो यहाँ पे तो हमें डायरेक्टली दिया है, क्या दिया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस, ये आपको दिया हुआ है, आपको क्या करना है सिर्फ इनवर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा एफ ऑफ टी होगा वो होगा क्या, कॉस ए टी होगा। ठीक है, नाउ लेट्स अगेन नेक्स्ट टॉपिक। तो अगर आपके पास हो एफ ऑफ एस इक्वल टू वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी की बात करता हूँ तो वो था हमारे पास ए अपॉन
एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ साइन हाइपरबोलिक एटी, यहाँ पे ए है वो तो क्या है कांस्टेंट है, तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ साइन हाइपरबोलिक एटी अपॉन ए दैट इज़ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे एफ एस दिया है तो उसके हिसाब से जो एफ टी होगा वो क्या होगा, वो होगा साइन हाइपरबोलिक एटी अपॉन ए। चलिए नेक्स्ट एक फॉर्मूला देखते हैं 7 दैट इज एफ ऑफ एस इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है कॉस हाइपरबोलिक एटी का, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इस तरह से क्यों सिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको आप अगर भूल भी जाते हैं फंक्शंस को, देखिए तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है वो किस फॉर्म में आता था, तो मैंने देखा था कि भाई कॉस हाइपरबोलिक एटी जो है अगर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करें तो उसमें जो है डिनोमिनेटर उसमें आता था ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हमें तो यही दिया है, तो मैं इससे यहाँ पे डायरेक्टली एफ ऑफ टी फाइंड कर सकता हूँ दैट इज कॉस हाइपरबोलिक एटी। ठीक है, ये जो सारे फॉर्मूला है वो आपको एक पेज में नोट करने हैं, साथ साथ आपको लर्न भी करने होंगे कि ये किस तरह से अप्लाई होते हैं। अब मैं देखिए यहाँ पे जो है एफ ऑफ एस जो है उसको मैं यहाँ से रिप्लेस कर रहा हूँ 1 अपॉन एस माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए एफ टी क्या आएगा फाइंड करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे s माइनस बी किया है, इसका मतलब कि जो है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का तो यूज़ किया होगा। ठीक है, तो मेरे पास जो है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यानी कि ई पावर बी टी तो होगा ही होगा। तो फिर ये जो फंक्शन है उसमें देखा जाए तो s माइनस बी को अगर मैं s से रिप्लेस करूँ तो वो जो हो जाता है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी अपॉन ए का, तो ये होता है। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है उसमें एस स्क्वायर किससे रिप्लेस किया है और फिर यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई होगी और फिर एस माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस से किया होगा। तो ये जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका है, साइन ए टी अपॉन ए का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि भाई एस माइनस बी है यानी कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगी, ये आपको समझना है कि कैसे करेंगे कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगी, तो कैसे सोचना है ये आप देखिए। यहाँ पे आपको जो फंक्शन है उसमें एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं है, आपको क्या है एस माइनस बी यानी कि एस माइनस बी में फंक्शन है, इसका मतलब कि फंक्शन जो है वो किस में है एस माइनस बी, इसका मतलब कि फंक्शन को ई पावर बी टी होगा तो उससे जो है एफ ऑफ एस से शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाला यूज़ किया होगा। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ की है तो किस फंक्शन पे की है, तो वो देखिए हमारे पास है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा ये है तो इसका तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है साइन ए टी अपॉन ए होता है, और जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ किया उसमें क्या है एस माइनस बी किया है तो वहाँ पे क्या होगा आपके पास ई पावर बी टी होगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपको खुद से सोचना है कि ये कैसे होगा, ये जो सोच है वो आपको खुद से जनरेट करनी पड़ेगी, जो कि आपको प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगी। तो हम जो है यहाँ पे प्रैक्टिस भी करवाते हैं, साथ साथ इस प्रकार के फॉर्मूले यानी कि ये जो थिंकिंग है वो भी हम यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे जो एफ टी होगा वो होगा ई पावर बी टी इंटू साइन ए टी अपॉन ए। ठीक है, सो यहाँ पे अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मूले की, ऐसे ही एक फॉर्मूला दे देते हैं चलिए रेंडमली। सो न्यू पेज है, स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला 9। मान लीजिए कि आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, आपको दिया है एफ ऑफ एस दैट इज इक्वल टू एस प्लस बी अपॉन एस प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, तो इसका हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका फाइंड करना है अगर आपको, तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है अगर आपको इसका फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, तो ये जो फंक्शन है वो है आपके पास एफ ऑफ एस प्लस बी है। देखिए एफ ऑफ एस प्लस बी, अगर मैं यहाँ से बीच को जो अगर निकाल दूँ कि जो से रिमूव कर दूँ तो मेरे पास क्या होगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, और ये जो है वो किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो होता है कॉस ऑफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसका मतलब कि पहले क्या किया होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ए टी फाइंड किया होगा और फिर यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई की होगी, और उसको ये जो आपका एफ ऑफ एस था उसको क्या किया होगा एफ ऑफ एस प्लस बी से रिप्लेस किया होगा। तब क्या किया जाता है, अगर आपको ई पावर माइनस बी टी से अगर करते तभी एफ ऑफ एस प्लस बी होता, तो आपको एफ ऑफ एस फाइंड किया, ई पावर माइनस बी टी की हेल्प से फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई की और फिर आपको एफ ऑफ एस प्लस बी किया। सो हियर ये जो फंक्शन है वो मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे पहले तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए ई पावर माइनस बी टी का यूज़ किया, और जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो किसका होता है, वो होता है कॉस ऑफ, सॉरी यहाँ पे जो एस
एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है कॉस हाइपरबोलिक एटी का। सो यहाँ पे जो है ये है कॉस हाइपरबोलिक एटी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किस तरह से फॉर्मूले को ऑब्टेन किया है, कैसे किया गया है। आपको सिर्फ समझना है कि क्या क्या फंक्शन है आपके एफ और उसमें किस तरह से मॉडिफाई किया है और कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया है। यहाँ पे कोई और प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेगा, जो भी हमने अभी पढ़ा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में वही प्रॉपर्टी को आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इस तरह से यूज़ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन होता रहता है वो होता है ये। सो दिस इज अवर एफ ऑफ टी। नाउ चलिए एक और एग्जांपल की बात करते हैं, देखते हैं कि कितने लोग जो है वो उसका आंसर दे पाते हैं करेक्टली, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास समझिए कि एफ ऑफ एस कुछ इस प्रकार से, एफ ऑफ एस इज 1/1 एस प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो एफ ऑफ एस प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एफ ऑफ टी यहाँ पे क्या होगा ये आपको जो है वो हमें कमेंट करके बताना है कि इसके लिए क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो है आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बोले तो हम फिर से समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे आपको, फिर से नई वीडियो लेक्चर इसी टॉपिक पे एक नए लेक्चर लेके आएंगे और उसमें आपको समझाएंगे। पर आपको क्या करना है, सीखना है एक लगन के साथ। सो यहाँ पे इस प्रकार से नाउ जो है बात करते हैं एक और फॉर्मूले की। चलिए मैं आपके लिए एक फॉर्मूला और ऑब्टेन करता हूँ, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी उसी के साथ। तो मान लीजिए कि अगर आपको एफ ऑफ एस जो है वो फाइंड करना है एस माइनस बी अपॉन एस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए ये जो फंक्शन है वो मैं यहाँ पे अगर एफ एस को यहाँ पे भूल जाते हैं, सिर्फ इसी फंक्शन को देखते हैं कि ये फंक्शन क्या है हमारे पास। तो ये जो फंक्शन है आपका वो है एस माइनस बी के फॉर्म में, ठीक है। जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में, एस माइनस बी के फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे बी को जो है वो रिप्लेस करता हूँ तो मेरे पास होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। एस प्लस एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो ये तो होता है कॉस ऑफ एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या किया होगा कि पहले कॉस ऑफ एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड किया, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये आया और उस पर फिर हमने क्या किया भाई, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दी। क्या लगा दी भाई, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो ये जो एफ ऑफ एस आया उसमें हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दी और उसमें भी क्या किया हमने ई पावर बी टी का ही यूज़ किया है। क्या किया है, ई पावर बी टी। क्यों, क्योंकि जब आपके पास ई पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी होता है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है एफ ऑफ एस माइनस ए। इसका मतलब ये क्या होगा, ई पावर ए टी होगा। तो हमारे पास ये क्या है, ई पावर बी टी। सो ये है आपकी थिंकिंग, आपके सोच करने की एक जो बोल सकते हैं एक वे है कि इस प्रकार से आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास एग्जाम्पल आएंगे तो इसमें आपको यही दिक्कत आएगी कि आपको सोचना होगा कि ये जो है फंक्शन वो किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। यही आपको सोचना है और यही जो सोच है वो आपको यहाँ पे लानी होगी। तो ये जो फंक्शन है हमने देखा कि भाई ये तो फंक्शन है वो तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, ई पावर बी टी जो है उसकी हेल्प से फर्स्ट शिफ्टिंग लगाया गया और जो मेन जो फॉर्मूला है एस के फॉर्म में वो तो किसका है, कॉस ए टी का है। किसका है, कॉस ए टी का। तो इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल दे देता हूँ। चलिए मान लीजिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन या फिर आपको एफ एस दिया है किसी फंक्शन का और वो है और वो है 1/1 एस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो कई बच्चों को तो यहाँ पे पता भी चल गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला क्या है, क्या क्या है। पर इसके लिए आपको जो है वो एफ टी क्या आ गया है वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है और हमें क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि इसके लिए एफ टी क्या आएगा, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे होमवर्क में आज 2 क्वेश्चन हैं खुद से ट्राई करने के लिए, तो आप जो ज़रूर ट्राई कीजिएगा 10 और 12। ये जो सारे फॉर्मूले वो आपको खुद से लर्न करने हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे इसकी हेल्प से हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म सीखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन सोच है वो आप मेन थिंग है वो क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो भी फॉर्मूले है वो आपको आने चाहिए, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आनी चाहिए। वो उसके सारे वीडियो लेक्चर जो हमने अपलोड किए हैं आप वहाँ से जाके देखिए, सीखिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं बार बार बोलता हूँ कि कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। सो यहाँ पे जो है हमारे पास सबसे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लेके हमारे पास जो होगा मेन पॉइंट होगा वो आपकी थिंकिंग होगी कि आप किस प्रकार के सोचते हैं, किस प्रकार के फॉर्म में जो भी फंक्शन है उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो
हम यहाँ पे ही पूरा करते हैं। इसके हमने इंट्रोडक्शन ही था इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो यहाँ पे ही रखेंगे। इसके जो फॉर्मूला है वो हमने ऑब्टेन किया है, जो भी हमने वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स जो है हमारा उसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट कीजिए। इसके जो भी आंसर है वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि ये जो लेक्चर है उसके मैं आपको PDF नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये जो है फॉर्मूला बेस पे आपको थिंक करना है। खुद से एक नोट बनाइए, उसमें फॉर्मूला लिख दीजिए, आपको जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में ऐसे किसी टॉपिक के साथ।